दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से दिल्ली में सरकार बनी, तब जाकर बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। बाबा साहब का सम्मान करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी आम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। उनके बताए हुए संविधान के मार्ग से हम चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि बाबा साहब की जयंती भी है और हमें एक बहुत बड़ा सहारनपुर को, उत्तराखंड को, देहरादून को सौगात मिला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग सपना देख रहे हैं, कुछ लोग सपना देख रहे हैं, लोगों का गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता 2017 के पहले के भी उत्तर प्रदेश को जानती है, जो कि 2017 के बाद योगी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के देखरेख में आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन करके उठा है, जो पहले माफिया के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, निर्णय करने से पहले एक मरतबा जरूर 2017 का पहले का भी उत्तर प्रदेश याद करिएगा, तो आपसे चूक नहीं होगी। आज के अवसर पर एक मरतबा बाबा साहब को, बाबा साहब की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जहां पर तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं और ऐसे में आज चूंकि 14 अप्रैल की तारीख बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, तो उसका जिक्र लगातार अपने संबोधन में किया जा रहा है कि आज का दिन उनको समर्पित है। और जिस तरह से संविधान निर्माता ने यहाँ पर कई प्रावधान किए थे, संविधान बनाने में जो संशोधन भी किए गए थे वो बेहद जरूरी थे और उसका फायदा हर वंचित वर्ग तक, हर एक पीढ़ी तक पहुंच रहा है। और ऐसे में जो कॉरिडोर का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, बीजेपी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ना ही जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर। इस बात का जिक्र भी ये दिग्गज करते हुए नजर आए हैं। और जो भी आज पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर है वो लगातार आप तक साझा की है। किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान, उससे पहले से ही लगातार तैयारी अधिकारियों की तरफ से की जा रही थी। जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र करें तो उन्होंने कल ही वो यहां पर पहुंच चुके थे। रात्रि विश्राम भी उन्होंने सहारनपुर में ही किया था, अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और सिर्फ इसी दिन के लिए। बहुत बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद हैं। जहां इस एक्सप्रेसवे का जो बड़ी सौगात दी जा रही है उसका जिक्र करते हुए खासियत भी यहाँ पर बताई जा रही है कि आने वाले समय में इसका लाभ न सिर्फ लोगों को मिलेगा, हर एक राज्य से अगर कोई ट्रैवल करता है, चाहे देहरादून हो, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हो, उन लोगों को भी बहुत बेहतर तरीके से लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड देवभूमि हो। ऐसे में लगातार ये भी कहा जा रहा था दिग्गजों की तरफ से अपने संबोधन में कि दूसरी पार्टी को आने का मौका मत दीजिएगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया, अगर समाजवादी पार्टी अपने बलबूते को मजबूत स्तर पर यहां पर कोशिश कर रही है कि जनादेश को मजबूत किया जा सके, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी सौगात दी जा रही है इससे डबल इंजन सरकार में ही हो पाया है, यानी कि बीजेपी के शासन में ही हो पाया है। अगर कल को कोई दूसरी पार्टी आती है तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक साझा कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। और 4 चरणों में, यानी कि 4 फेज में ये अब पूरी तरह से बनाया गया है, जो कि अलग अलग सेक्शन यानी कि अलग अलग क्षेत्रों और इलाकों में बांटा गया है। जहां 7 बड़े इंटरचेंज और कई बड़े अंडर पास भी यहां पर बनाए गए हैं। सहारनपुर ईस्ट बाईपास तक 118 किलोमीटर का सफर यहां पर होगा, यानी कि दायरा सीमित किया गया है। ग्रीनफील्ड सेक्शन बागपत, बड़ौत, शामली इसमें आएंगे, जो कि इसी एक्सप्रेसवे में यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्टिविटी को बढ़ाना, उसे बेहतर करना, ये एक लक्ष्य
लक्ष्य था योगी सरकार का, धामी सरकार का, जिसको केंद्र सरकार अमल में लाई है। अधिकारीगण सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठा रहे हैं और इसका सीधे तौर पर फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक मिथ बन चुका था जो कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से बनाया गया था कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। लेकिन पिछले 2 कार्यकालों से जब जब यहां पर बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, चाहे उत्तराखंड हो उत्तर प्रदेश, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि धामी सरकार और इसके साथ ही योगी सरकार ने उस मिथ को खत्म करने का प्रयास किया है। और उस मिथ को अगर खत्म किया है तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा, भविष्य होगा, वो दोनों राज्यों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। और ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनकी विचारधारा को याद किया है। उनकी विचारधारा को याद करते हुए बकायदा उन्होंने जिक्र भी किया था कि किस तरह से यहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है,